राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया 2426 कंपनियों ने बैंक से 1,47,000 करोड़ रुपए लूट लिए। राहुल ने ट्वीट कर पूछा, क्या सरकार बैंक लूटने वालों को सजा देगी? शरद पवार ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर की नींव में 40 किलो चांदी की ईंट रखकर भूमि पूजन होगा। पीएम मोदी ने कोरोना और बाढ़ के हालात पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। गहलोत के बहुमत के दावे के बाद राजस्थान में बुधवार को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के करगिल में बारूद पर गलती से पैर पड़ने से एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 लोगों की मौत पर भारत ने पाकिस्तान के सामने विरोध जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। एम्स में आज से कोरोना की वैक्सीन के लोगों पर ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 10,77,000 के पार। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 62% के पार हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर राहुल गांधी आज अपना दूसरा वीडियो जारी करेंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में विधायक भंवर लाल शर्मा की तलाश में राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर पहुंची। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम गहलोत को समर्थन दिया। राजस्थान में एसीबी ने वायरल ऑडियो टेप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। राजस्थान के एसओजी को दिल्ली में वॉइस सैंपल लेने के लिए 2 विधायकों की तलाश है। कांग्रेस नेता बीना काक ने गहलोत के 5 शिकार नाम से कविता लिखी। जयपुर में सियासी संकट के बीच होटल में रुके गहलोत के समर्थकों ने गाना गाया। कोलकाता में 21 जुलाई को टीएमसी अपनी पहली बड़ी डिजिटल रैली करेगी। 21 जुलाई को होने वाली रैली में टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर सकती है। पीएम मोदी के ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर हुए। कांग्रेस ने कहा कि अगर पीएम कोरोना और चीन से लड़ने में समय देते तो उनके फॉलोवर और बढ़ जाते। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 83.99% हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 1211 नए मरीज। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सावन में शिव भक्तों को गंगा जल बांटा। पति की मौत में 20 साल बाद झारखंड की महिला को सुप्रीम कोर्ट में मिला इंसाफ, महिला को नौकरी देने का आदेश। राजस्थान के सियासी संकट के बीच बीएसपी नेता सुदेंद्र भदौरिया ने कांग्रेस के खिलाफ जांच की मांग की। आगरा में लॉकडाउन में रोक के बावजूद आईएसबीटी की बसें चलाई गई। मुंबई के बीएमसी दफ्तर में नशे में धुत कुछ बीएमसी कर्मचारियों ने पार्टी की। ट्रक ड्राइवर के संगठन ने डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई में 20% की बढ़ोतरी की मांग की। बिहार के किशनगंज में नेपाल पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी। नेपाल पुलिस के हमले में भारतीय नागरिक के घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लालू यादव ने ट्वीट कर जेडीयू नेताओं के गिद्ध बनकर रैलियां करने की बात कही। विधायक की खरीद फरोख्त पर अजय माकन ने लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठने की आशंका जताई। ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन की सीमा तक जाने वाली सड़क बारिश की वजह से टूट गई। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के हालात जानने के लिए पटना पहुंची। यूपी के कन्नौज में बस और कार की टक्कर होने से 5 की मौत, 18 जख्मी। यूपी के मेरठ में लॉकडाउन के दौरान लोग खुलकर नियम तोड़ते दिखे। विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे कई पुलिस वाले। एमपी के मुडवास में 2 गुटों में हुई झड़प, 4 लोग घायल। कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से भोपाल में आज से लॉकडाउन के नियमों में सख्ती बढ़ती जाएगी। एमपी के जबलपुर में आरएसएस के दफ्तर में 1 दर्जन स्वयंसेवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर सील। अगले 2 दिनों तक बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में मारपीट के दौरान हथियार लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल। झारखंड के धनबाद में कब्रिस्तान और शमशान बनाने का विरोध कर रहे गांव वाले पुलिस से भिड़े। यूपी की झांसी पुलिस वैन पर लगे कैमरों के जरिए मास्क न पहनने वालों पर नजर रखेगी। एमपी के पन्ना में एटीएम को धमाके से उड़ाकर 23 लाख रुपए लूटे गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गर्भवती महिला को कुर्सी पर 1 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने पर लोगों के चालान काटे गए। महाराष्ट्र के सतारा में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हैदराबाद में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। ओडिशा के बालासोर में वन विभाग ने पीले रंग के कछुए का रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पुलिस ने 257 किलो गांजा और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया।
महाराष्ट्र के वाशिम में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का एक महिला को पीटने का वीडियो सामने आया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग की हत्या पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया। पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर में हुई नाबालिग की हत्या पर बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग लड़की के साथ भागने के आरोप में लोगों ने एक लड़के का मुंह काला कर उसे पेड़ से बांध दिया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने सीमा के पास से 60 पैकेट अफीम बरामद की। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों ने उन्हें 4% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर खुशी जताई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने एक वन विभाग अधिकारी के तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेलंगाना के जनगांव में एक महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से जगह जगह जैम लग गया। पश्चिम बंगाल के नदिया से बीएसएफ ने तस्करी कर ले जा रहे करीब 50 लाख रुपए का सामान बरामद किया। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कोल्हापुर में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। चंदन तस्कर रहे वीरप्पन की बेटी को बीजेपी ने तमिलनाडु में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य प्रमुखों के साथ बातचीत कर अमेरिका के साथ तनाव कम करने का संदेश दिया। यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए तीसरी बार बातचीत हुई। जापान के टोक्यो में एक बार फिर दर्शकों के लिए राष्ट्रीय खेल सुमो का आयोजन हुआ। कोरोना संकट के बीच सीरिया में संसदीय चुनाव के लिए लोगों ने वोट डाला। ईरान सरकार ने कई मामलों में दोषी 3 लोगों की मौत की सजा पर रोक लगाई। इजरायल में लोगों ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना से पीड़ित ब्राजील के राष्ट्रपति के समर्थन में ब्रासिलिया में लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पेरिस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर खड़ी बस में लगी आग। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड ने 219 रन की बढ़त बनाई। इंग्लैंड के डोम सिब्बे पाबंदी के बावजूद गेंद पर लात लगाकर आईसीसी के नए नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्सून लुबिशन ने जसप्रीत बुमराह को सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया। अमरोहा में क्रिकेटर सुरेश रैना और मोहम्मद शमी ने मैदान में प्रैक्टिस की। अंपायर स्टीव बकनर ने 2008 के सिडनी टेस्ट में 2 गलत फैसले लेने पर आज भी दहशत में होने की बात कही। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने इंस्टाग्राम पर बारिश में खेलती अपनी बेटी का वीडियो शेयर किया। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के तीसरे गाने को रिलीज के 24 घंटे में 34 लाख बार देखा गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आदित्य चोपड़ा पर फिल्म सुल्तान करने से इनकार करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस पूजा बनर्जी टीवी शो कुमकुम भाग्य के रिया किरदार में नैना सिंह की जगह नजर आएंगी। एक्टर अध्ययन सुमन ने सुशांत सिंह केस मामले में कंगना रनौत का समर्थन जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस के बीच तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधा।